2014 में कहा गया था 350 से लेके आपको सिलेंडर मिलेगा। मुझे तो 350 मिल रहा है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सिलेंडर कितने में मैडम मिलता है बता दीजिए। देखिए हम लोग गुजरात से हैं, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, हमारा सिलेंडर विलेंडर सिस्टम ही नहीं है। पॉइंट पर मैं आ रही हूँ, कोई भी सरकार ले लीजिए, इंडिया अलायंस की एमपी हो, सरकार किस किस देश में है? इंडिया अलायंस, इंडिया में सोचिए अगर बीजेपी कंटिन्यू भारत में रहे तो कितना विकास होगा। तो आज तो बहुत हुआ। अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार में पटना में 5 लोग हॉस्पिटल में जाके किसी को मार के चले जाते हैं। लाइट चली गई, पानी बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है। अरे मोदी की गलती, अरे कहाँ से मोदी की गलती भाई, किसी का लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया तो मोदी की गलती, तो आपके टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको एमपी को पकड़ो, आपका एमएलए को पकड़ो। मोदी को कौन पकड़ते हो? आपने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नेल कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी कर रही है, ये मेरा नाखून है तलवार से काटो, कैसी बातें कर रहे हैं। मोदी ने किया ही किया है, ये सवाल ही नहीं बनता है। मोदी जी ने क्या किया है ना, ये हर बार ऑडियंस जो है पूर्ण हमेशा बहुमत से अगर ये आई है ना, इस बार क्यों हुई है ये हम सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन बता दीजिए आप। चलिए बता देती है। 2 बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आए थे, ठीक है। तीसरी बार ये जो बोल रहे हैं बैसाखी, अरे चलो ये बैसाखी तक तो आए, बाकी टीम्स तो बैसाखी के भी लायक नहीं रहे हैं, वो तो एकदम लंगड़ी लूली पैदा होके ही आई है। यस, व्हील चेयर भी आपने ज्यादा बोल दिया भैया। और ये जो लबड़ाए हैं ना मोदी जी को, ये जो बैसाखी दिए हैं ना, ये अंदर के ही लोग हैं जो फ्री बीज में बिक जाते हैं, थोड़ा सा पैसा फेंको बिक जाते हैं। मतलब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को आप बिकाऊ कहना चाहते हैं? मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, आम जनता में थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में तुम लोग बिको मत। खुद के लिए सोचो कि हमारे भारत देश के लिए क्या अच्छा है। खुद से पहले तुम खुद के देश को रखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या किया है। खुद के बारे में सोचो, 500 और 1000 पे बिको मत। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे मैडम ने कहा बहुत कुछ किया, आज मुझे मैडम बताएं, सन 2014 से वादे हो रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 63 रुपए का तेल, और मिला मत दो। चलो दूसरा कहा नहीं, सवाल ले ले। दूसरा इन्होंने कहा पप्पू कौन है, तो आप मुझे कोई भी एक वीडियो मनमोहन सिंह जी जिसमें झूठ बोला हो उन्होंने एक वीडियो दिखाओ। अगर आपने एक वीडियो दिखा दी, वरना मैं मोदी जी की आपको 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सरासर झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी झूठ कब बोलेंगे? जब वो बोलेंगे बोलेंगे तब झूठ होगा ना। मैं सच में नहीं बोल रही, झूठ में नहीं बोल रही, पर कुछ बोले, चले, हिले, कुछ हो, कुछ एक्शन हो। कोई भी एक पावरफुल लीडर, उसी कोई पावरफुल लीडर बोला जाता है जो पावरफुल डिसीजन मेकर हो, पावरफुल डिसीजन मेकर। ये पूछ रहे हैं पावरफुल लेता है जो झूठ बोला तो काम करे है ना, वो लेता नहीं है। कैलाश शेरावाली और जैसे इन्होंने तेल की बात करी, ये इधर उधर की बात करी, इधर उधर की बात नहीं है मैडम, ये बातें हैं, ये बातें हैं। आपने उसका बोलिए, मनमोहन सिंह जी का बोला, मैंने उसका आंसर दिया, उसका दोबारा रिप्लाई में दे रही हूँ। कोई ऐसा वादा नहीं किया। ये कह रहे हैं 1 मिनट, कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार पे बता दीजिए, 15 लाख पे बता दीजिए, 100 स्मार्ट सिटी पर। अच्छा ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। अगर हमारे घर में कोई छोटा सा भी फंक्शन होता है ना, शादी का फंक्शन, 10 दिन पहले तैयारियां नहीं होती, 6 महीने पहले नहीं, 8 महीने 12 महीने पहले, 6 महीने पहले तैयारियां शुरू होती है। 11 साल से तैयारी चल रही है, और उसमें भी इतनी तैयारी करने के बाद जब शादी का प्रोग्राम पूरा हो जाता है, तब 4 दिन बाद याद आता है, यार वो केटरिंग वाले ने पूड़ियाँ कम कर दी, इसने मंडप वाले को बोला था फूल लगाना। थोड़ी ना हो रही है, किसी की शादी थोड़ी वो 4 नहीं, मैं टॉपिक पर आ रही हूँ। तो 4 प्रॉब्लम हमें एक शादी संभालनी होती तो नहीं संभाल पाते। इतना बड़ा आबादी वाला देश है और इन सबको लगता है कि एक बंदा उठेगा और सब करेगा। ये कह रहे हैं संभाल नहीं सकता तो इस्तीफा। मैं वही बोल रही हूँ, इस धरती पे श्री राम, प्रभु श्री राम अगर राजगद्दी पे बैठे ना, तो भी कभी भी जो प्रजा है वो खुश नहीं हो सकती। ये तो मोदी है, राम जी की। तो मोदी से लोग खुश नहीं हो सकते। मैं ऐसे बोल रही हूँ, कमियां होंगी, ऐसा नहीं है बीजेपी में कमियां होंगी। यस, मैं वही बोल रही हूँ, कमियां है, होंगी नहीं है, कमियां है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स का असली मीनिंग ही यही है जो लोगों को नहीं पता होता है। पॉलिटिक्स और वोट का मतलब ये होता है कि हमें सबसे कम करप्ट लीडर को चुनना होता है जो हमें अच्छा काम करके दे।
कह रहे हैं मोदी जी सबसे ईमानदार लीडर है, करप्ट नहीं है वो। जी जी बिल्कुल, मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने कहा 2014 के बाद अच्छे दिन आए, बिल्कुल सही अच्छे दिन आए। पहले ऐसा होता था जो रेपिस्ट थे ना उनको जेल में उनकी फांसी की सजा होती थी, पर अब क्या 2014 के बाद बिल्किस बानो के जब रेपिस्ट लोग बाहर आते तो उनके मालाएं पहना जाती है, ठीक है। और इसके बाद इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुसलमान सेकंड ये जाते हैं दरगाह पे, हर मस्जिद के नीचे इनको दरगाह चाहिए, मंदिर चाहिए। ये हो रहा है देश में एक भी इनके नेता है विजय शाह, वो दूसरों की माँ बहन बेटियों जनरल के बारे में उल्टा सीधा कहती है। ये इनके नेता है और ये इनकी पार्टी है। सबसे पहली बात 2014 में कहा गया था 350 से लेके आपको सिलेंडर मिलेगा, मुझे तो 350 मिलना है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सिलेंडर कितने में मैडम मिलता है बता दीजिए। देखिए हम लोग गुजरात से हैं, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, हमारा सिलेंडर विलेंडर सिस्टम ही नहीं है। एक मिनट, मैम के लिए दिल से ताली बजाने का दिल कर रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान हमारा है, मैम को सिर्फ अपना गुजरात है। भाई मैं इंडिया क्या गुजरात के वही बता रही हूँ कि सोचिए कि ये कंटिन्यू इतने साल से एक गुजरात का इतना विकास हुआ। सोचिए अगर बीजेपी कंटिन्यू भारत में रहे तो कितना विकास होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ, अभी यहाँ पे सिलेंडर विकास तो बहुत हुआ। अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार में पटना में 5 लोग हॉस्पिटल में जाके किसी को मार के चले जाते, ऐसा कुछ है नहीं, प्रशासन है ही नहीं। बिहार में किसकी सरकार मैम आपको पता है? देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार में ना मैं बोलूंगी ना, अभी ताजा बताता हूँ, गोरखपुर में महिलाओं को ट्रेनिंग सेंटर में, आपने न्यूज देखा है, ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। 30 लड़कियों में 4 पंखे के अंदर कंडेंसर भी नहीं लगा हुआ। प्लस ये है 600 लड़कियों के लिए सिर्फ एक आरओ लगा रखा है। कुछ बोलेंगे? बोलने दीजिए। मैं किसी धर्म को नहीं देखता, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, अब पहले मैं पूरा बोलूंगी फिर आप सुनिएगा फिर बोलेगा। लेडीज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े, दिल्ली में खड़े, सबको पता है, ठीक है। दिल्ली बहुत फेमस है, लड़कियों के लिए कितना फेमस है ये सबको पता है, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार में नहीं है सेफ्टी, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, लेकिन फिर से कहूंगी महाराष्ट्र साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां जाइए। रात को लड़कियां, एक मिनट बता रही हूँ, दिल्ली में अब आ गई है बीजेपी, अभी आई है, मेरी बात सुनिए। अभी गुजरात में रात को 2-3 बजे बन ठन के टॉप टू बॉटम लड़कियां निकलती है ना, स्कूटी पे निकले, कैसे भी निकले, मजाल है। मतलब रात को है ना लड़कियां, बिजनेसमैन वुमेन ऐसे ऐसे घूमती है हमारे वहाँ पे। और दूसरी बात पॉलिटिक्स का और ये क्राइम का ये चैप्टर अलग है। और आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो शासन को ब्लेम करिए। ये जो नीचे लेवल पे काम करते हैं ना, एमएलएस हैं, एमपीज हैं, इन पे ब्लेम करिए कि ये अपने आदमियों को, बंदों को छोड़ते हैं। हर चीज में मोदी को जिम्मेदार। बिल्कुल सही। घर में लाइट चली गई, पानी, बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है, अरे मोदी की गलती। अरे कहाँ से मोदी की गलती, भाई किसी का लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया तो मोदी की गलती, तो आपके टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको एमपी को पकड़ो, आपका एमएलए को पकड़ो, मोदी को कौन पकड़ते हो? आपने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नेल कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी कर रही है, ये मेरा नाखून है, तलवार से काटो, कैसी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए मेरा टाइम हो रहा है, मेरी ट्रेन है। सुन ले, वजीर आजम जब इलेक्शन होता है तब वो उनका बयान ये आता है, हम किसी हिंदू के नेता नहीं है, किसी मुसलमान के पीएम नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है। मैम कह रही है छोटी जी बात, इनके कोई एमएलए है, कोई नेता, अगर हम उनके पास जाते हैं तो सीधा पता है क्या कहते हैं, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हम आप लोग के लिए नहीं बैठा हुआ है, आप लोग के लिए नहीं बैठे हैं। चलिए ठीक है भाई, सही है, हम लोग के लिए नहीं बैठे, आप उससे ऊपर जाओ तो वो कहते हैं कौन है आप, 1 हफ्ते बाद आइए हमारे पास, ठीक है, 1 महीने बाद आइए। मैं ठीक है सर, हम 1 महीने बाद आ जाएंगे। भाई कोई बच्चा 1 हफ्ते 1 महीने में मर जाएगा, क्या करोगे भाई? किससे करे? अगर वजीर आजम नहीं सुनेंगे, एमएलए नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुनेंगे, किससे करे भाई? किससे करे? जब तुम वोट लेने के लिए आते हो तब तो तुम ये कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे, फिर जब तुम ये बयान देते हो कि कपड़े से पहचानो इनके कौन है, इनकी मस्जिदें खोदो, उनमें तुम्हें मंदिर मिलेगा।
साले सारे पत्थरबाज मुसलमान होते हैं, तब तुम्हारे ये वोट ये होते हैं। फिर इनके नेता है गोरखपुर के सांसद है और रवि किशन, वो कहते हैं तुम है ना हथियार उठा लो, शस्त्र उठा लो। तुम आवाम से ये कहते हो कि शस्त्र उठा लो, अपने बच्चों से कहो कि शस्त्र उठा लो, आवाम को तुम कहते हो शस्त्र उठा लो। अबे तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम ये कह सकते हो कलम उठाओ, पढ़ो लिखो, आगे लोगो, उस बात वो बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तालीम की बात नहीं करेंगे। इनके विजय शाह जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में यूज करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिलाया उनके बारे में आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, तब तो कहते हैं अपोलोजाइज, सॉरी बोल दो, माफी मांग ली। आप क्या करें, क्या करोगे देश में? अगर तुम्हारी भी धार्मिकता है तो हमारी भी है। अगर इन पे इनके कोई नेता कुछ भी बोल दे, सॉरी। अब मेरी बारी। देखिए, इनके सारे सवाल का जवाब देती हूँ। और दूसरी बात, पहली बात, ये मेरा आखिरी जवाब होगा क्योंकि मुझे थोड़ी देर में निकलना है। पहली बात तो जैसे मेरे को वापस निकलना है, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं और इन्होंने सबसे पहले अपने मुंह से खुद ही बोला कि हम एमपी के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, वो बोलते हैं भैया बाद में आना। तो इनडायरेक्टली इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया कि भाई गलती मोदी की नहीं है, एमपी एमएलए की है। तो मैं शुरू से यही बोलना चाह रही हूँ कि हर चीज में ब्लेम मोदी को करना गलत है। नीचे के जो लोग हैं उनको आप थोड़ा ब्लेम करिए। और किसने बोला ऑडियंस सबक नहीं सिखा सकती? ऑडियंस सबक सिखा सकती है। और इन जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ बीजेपी के ही एमएलए एमपी काम नहीं कर रहे, भाई साहब जैसे कि कांग्रेस हो, यादव सरकार हो, कोई भी सरकार ले लो, मैं तो बोल रही हूँ इंडिया अलायंस के कोई भी ले लो, ये लो। यादव सरकार कौन सी? देखिए यहाँ पे सब यादव की बात कर रही है। मैं देखिए मेरी ये टॉपिक ये चीज अलग होगी। मेरी बात सुनिए, मेन पॉइंट पर मैं आ रही हूँ। कोई भी सरकार ले लीजिए, इंडिया अलायंस की एमपी हो, सरकार किस देश में है? इंडिया अलायंस, इंडिया में सब आ गया। अलायंस की बात कर रही हूँ, इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। उसमें कांग्रेस वाले आ गए, उसमें ममता बनर्जी आ गई, सब आ गए। उनके एमपी एमएलए कितने काम करते हैं ना, वो पूरा भारत जानता है। कम से कम ही करे या ना के बराबर ही करे, बीजेपी कुछ तो करती है। मोदी जी के 5 काम गिनवा के फिर आप जाइए। मोदी जी के 5 काम मैं आप सबको चैलेंज देती हूँ, यहाँ पे जितने भी हैं उन सबको चैलेंज देती हूँ। मैं मोदी जी के 5 नहीं 7 नहीं 10 गिनवाऊंगी, लेकिन कोई मुझे 5 7 नहीं सिर्फ 3 ही काम ऐसे बता दे इंडिया अलायंस के, जो कांग्रेस सरकार हो, कोई भी सरकार की हो, कि मोदी के कंपेयर में बेस्ट हो, ऊपर हो, तगड़ा हो, मजबूत हो। जैसे कि महंगाई हो, एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार हो, स्टार्टअप्स हो, रेलवे डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। मैं तो बोल रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ कि ऐसे कोई भी, आपने मुझे 5 बोले ना, मैं 5 से कम बोलती हूँ। 5 से कम ऐसे जो मोदी के सरकार के कंपेयर में, उन्होंने मोदी के कंपेयर में ज्यादा अच्छा काम हुआ। 3 काम गिनवा दीजिए कांग्रेस का बस। पर ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री होना चाहिए। आंकड़े हवा में कर देंगे ये जैसे कर रहे हैं। ऑफिशियली आप कुछ देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, इंस्टा यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, ठीक है। ये सब ना फेंकने वाले नहीं चलेंगे। ऑफिशियली रिपोर्ट बनती है, वेस्टर्न रिपोर्ट बनती है। अब आप बताइए भैया, 3 काम कांग्रेस का बता दीजिए। सबसे पहली बात, मैम ने कहा ना, मैं कांग्रेस का, मैं किसी का यहाँ काम तो नहीं बताऊंगा। सबसे पहले मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, किसी पार्टी को। सबसे पहले मैम ने कहा कि आप है ना डायरेक्ट कभी भी मोदी को, मतलब कुछ चीज मत कहा करो। एक स्कूल है, वहाँ अगर टीचर वगैरह काम नहीं करते तो मैम किसके, प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बताएंगे। मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम जिससे है, प्रॉब्लम क्लास टीचर से है, सब्जेक्ट टीचर से है, तो पहले उनसे बात करिए। उसके बाद आप प्रिंसिपल के पास जाइए, फिर ट्रस्टी के पास जाइए। केस पड़ा है तो पुलिस के पास जाइए, पुलिस नहीं मान रही। 3 काम गिनवाइए आप कांग्रेस के। 3 काम मैडम ने तो कह दिया। 3 काम कांग्रेस के तो इतने काम है ना, गिनाते पूरी रात हो जाएगी। सन 43 के बाद और सन 2014 तक खाने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, शिक्षा, तुम्हें एम्स वगैरह सब दिए। आज तुम मुझे बताओ, आज हमारी रेल ऐसे बनी, अभी आपने 1 मिनट, अरे मैंने 55 काम गिना दिए, आपको 3 काम कह रहे हो? 55 काम गिना दिए, आज 3 काम कह रहे हो, 3 काम कह रहे हो। अरे तुम्हारे लिए एम्स बनवाए, एक एम्स बने थे और दिल्ली में, उसका भी जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था। अभी कितने एम्स है? टोटल 26 एम्स है। पहले कितना था? 1999 तक सिर्फ 1 एम्स था, और वो भी
वो भी 2003 में जब नागपुर में 3 अगस्त को ये क्या बोलते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 शिलान्यास करवाए थे, तब जाकर के 7 हुए थे। 2014 में कितने थे एम्स 7 एम्स थे। बीजेपी आ गए, मैं वही बोल रही हूँ। 370 कांग्रेस की देन थी, आज हटाने के काम धन्यवाद।